हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले भाग में हम आपको यूपीपीएससी फॉर्म का पार्ट 2 कैसे भरा जाए उसके बारे में बताएंगे। तो इसको भरने के लिए हम उसी प्रोसेस से फिर से उसको दोहराते हैं। तो मैंने फिर से अपना फॉर्म ओपन करके लॉगिन कर दिया है पार्ट 1 के लिए। तो अब इस फॉर्म को मैं एक एज अ डमी कैंडिडेट भर के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें आप देखिए, जैसे मैंने ये फॉर्म खोल लिया तो आप इस यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसमें दो सिलेक्शन आइकन्स दिखा रहा है आपको, पीसीएस एग्जामिनेशन 2020 और एसीएफ आरएफओ एग्जामिनेशन। तो अगर इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द बोथ पोस्ट, यानी अगर आप दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो आप या दोनों एग्जाम्स में, दोनों पोस्ट के एग्जाम्स में बैठना चाह रहे हैं तो आप इसमें दोनों में टिक करें। तो इस फॉर्म को मैं एज अ डमी कैंडिडेट भर रहा हूँ। इसमें मैं ऐसे ही डेटा, कुछ भी डेटा डाल रहा हूँ, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, सो दैट हमें क्लियर हो जाए कि हाँ हम फॉर्म कैसे भरना है, और उसमें अगर कोई इशू आता है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ कि मैं डोमिसाइल ऑफ मेरा बर्थ सर्टिफिकेट या मेरा डोमिसाइल जो है यूपी का है। बाकी डेटा भी जैसे इसमें डालते जाएंगे कि इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ये तो मैं एज अ डमी कैंडिडेट भर रहा हूँ, बट आपको ध्यान से भरना है इसमें कि इफ़ यू आर एन एक्स सर्विसमैन या फिर हैंडीकैप हैं आप, दिव्यांग हैं, और इफ़ यू आर एन स्किल्ड प्लेयर मतलब आपने रीजनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो आप इसमें डालेंगे। तो उसमें स्पोर्ट्स कोटे के तहत भी कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। यहाँ पूछ रहा है आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि नहीं, तो इसमें मैं नो डाल रहा हूँ। इसमें पूछ रहा है हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें भी मैं नो डाल रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे डाला कि मैं यूपी का डोमिसाइल हूँ, तो तब मैं यहाँ पे कैटेगरी का फ़ायदा ले सकता हूँ। तो इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग दिखा रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सामान्य चुन लिया। अब सामान्य में जैसे सरकार ने एक ईडब्ल्यूएस कोटा भी निर्धारित किया है, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का वैध सर्टिफिकेट है तो आप इसमें इसको यस करेंगे, और अगर नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। तो एज अ डमी कैंडिडेट मैं इसमें नो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी। मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ। ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग दिस फॉर्म वी आर फिलिंग दिस डेटा, ताकि हमें अपनी गलतियों का पता चल सके अगर फॉर्म इसमें कोई गलती दिखाता है तो। अब यहाँ जेंडर, इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो इसमें यस, और नहीं है तो नो। ओके, अब मोबाइल नंबर डालना है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है, और फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। तो मैं एज अ डमी कैंडिडेट इसमें अपनी कोई ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। इस तरह से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कमियां कहाँ रह रही हैं, इसलिए मैं ये फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूँ। अब इसमें आप बोर्ड डाल दीजिए। जैसे अभी हमने यूपी का चुना है, तो फॉर एग्जांपल बोर्ड कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डोमिसाइल और बोर्ड में कोई वो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यूपी के डोमिसाइल हैं तो आपने यूपी बोर्ड से किया हो। आप किसी भी सीबीएसई भी कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में आपके फादर अगर सर्विस में रहे हों, उनका ट्रांसफ़र हुआ तो आप उस स्टेट में भी किए हो, तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप अगर यूपी एज अ यूपी कैंडिडेट यहाँ पे भर रहे हैं तो आपका बोर्ड भी यूपी होना चाहिए। तो ये वाला मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला इसमें यूपी बोर्ड डाला, दूसरा मैं हरियाणा बोर्ड डाल दे रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको यूपी बोर्ड ही होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। नागरिकता अलग चीज़ है, पढ़ाई आप पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें +2 अगर कंप्लीट किया है तो फिर आपको यहाँ पे टिक करेंगे हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। कुछ लोग 10th के बाद ITI, देन डिप्लोमा, देन दे गो फॉर द बीटेक एग्जामिनेशन। बीटेक में भी बैठते हैं, लेटर एंट्री होती है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो वो भी ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो लोग उसमें नहीं टिक करेंगे, तो उनका अलग इसमें क्राइटेरिया रहेगा। और जैसे 12वीं करके भी लोग बीटेक करते हैं, तो इसलिए उसने यहाँ पे पूछा है। अब ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो वहाँ पे यस क्लिक कर देंगे आप। अब कैप्चा कोड पूछ रहा है, ये एज इट इज़ कैप्चा कोड जो भी पूछ रहा है आप इसमें डालेंगे। ओके, उसके बाद पूरा फॉर्म भरने के बाद तो वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर देंगे। एक बार आप इसको देख लें, इसमें आपकी कोई गलती ना हो इस फॉर्म में। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। ओके, अब इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट भी कर सकते हैं।
फॉर योर रिकॉर्ड इसका PDF भी बना के सेव कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं जो मैंने एक डमी डेटा भरा था उसमें एक फॉर्म जनरेट हो गया है, फर्स्ट पार्ट भरा हुआ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे जनरल की फीस में 125 है तो क्लिक करूँगा तो अलग अलग ये पोर्टल्स खोल देगा फ़ी पेमेंट के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें फिर ये भी पूछता है कि अगर आप, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी और क्राइटेरिया के लिए अलग अलग फीस है इसमें, तो जैसे फॉर जनरल कैंडिडेट इट्स शोइंग एज 125, तो आपको 125 फ़ी पेमेंट करना है। अब इसका आगे समझने के लिए हम इसको नोटिफिकेशन पार्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप वी एडवर्टाइजमेंट में जाइए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला PDF खोल रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट भरने के बाद एंड फ़ी पेमेंट करने के बाद, जैसे फ़ी पेमेंट दिखा रहे हैं SC की अलग है, SC के लिए हैंडीकैप की अलग है, एक्स सर्विसमैन की अलग है 65 रुपीज़ है और जनरल की 125 है। वो करने के बाद आपको फिर ये पोस्ट खुल जाएंगी वहाँ पे कि कौन कौन की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप ये देख लेंगे पहले एडवर्टाइजमेंट में कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो वो पोस्ट आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। ये चेक मार्क आएगा उसमें यस के लिए कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, देन टिक दैट चेक मार्क, तो आपको चेक मार्क टिक करना है। जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए PG डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स मांग रहा है ये, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क मांग रहा है ये, होम साइंस में। तो अलग अलग आपको अपना निर्धारित करना है कि आप कौन सी डिग्री आपने की है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसी पे आप क्लिक करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा आगे के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पास डिग्री नहीं है और सारी पोस्टों के लिए भर दें, वो फिर आगे जाके उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरे नहीं आएंगे उसमें। ओके, तो इसको भरने के बाद जब आप वो भर देंगे, पोस्टों के लिए निर्धारित कर देंगे अपना ऑप्शन, और उसमें आप ये अपनी पोस्ट भी प्रेफरेंस डाल देंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम आता है फ़ोटो का, फ़ोटो एंड सिग्नेचर। आप पेंट, माइक्रोसॉफ्ट आपके पास कंप्यूटर है, उसमें पेंट एक ऐप होता है, पेंट खोलिए, उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर आप उसमें इंक्लाइन करके डाल सकते हैं। फ़ोटो और विथ सिग्नेचर, उसकी हाइट टोटल 4.5 सेंटीमीटर, विथ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पूरा डेटा उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें दिया रहेगा कितने पिक्सल्स और कितने L/B लेंथ इंटू ब्रेथ का आपको वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए। उसको करने के बाद आप इसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये जब फॉर्म आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो एक मेल आपके एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा, उसको आप सेव करके रख लीजिए, और एक PDF भी जनरेट हो जाएगा, उसको आप अपने किसी फोल्डर में PDF एज अ PDF सेव कर सकते हैं। और तो ये है पूरा प्रोसेस इस फॉर्म को भरने का। इसको कहीं पोस्ट नहीं करना है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म एंड जब लास्ट डेट ओवर हो जाएगी, दे विल कॉन्टैक्ट यू एज पर देयर सूटेबिलिटी, दे विल गिव द सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन। प्री के लिए एग्जामिनेशन सेंटर वो लोग अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे क्योंकि इसमें सेंटर चुनने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा था, खाली एड्रेस पूछ रहा है, तो इसमें सेंटर चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म, तो आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई पोस्ट करना है, बस इसको सबमिट करके अपने पास सेव करके रख लेना है। तो दोस्तों आप हमारे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा सकते हैं। उसमें इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बुक्स और भी कई चीज़ें आपको मिल जाएंगे, कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई और बुक चाहिए PDF फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको उपलब्ध जल्दी कराएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।